हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि लॉग का आज 4th लेक्चर है, जो बच्चे पहली बार या जो लोग पहली बार आज इस लेक्चर 4 को देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी ना देखें, बल्कि इससे पहले के लेक्चर 1, 2, 3 ज़रूर देखें। क्योंकि आज लेक्चर में हमारा जो है पूरा फोकस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहेगा। हम आज क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो आप पहले लेक्चर 1, 2, 3 को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके फार्मूला, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप इस लेक्चर 4 को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग वीडियो को देखते हैं तो आप कोशिश करें कि उसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब से ज़्यादा आप इस वीडियो को या जितने भी वीडियो उनको शेयर करने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा ये चैनल बनाने का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते शिक्षा को, तो उनको ये वीडियो मिलना चाहिए, उनको ये मिलना चाहिए नॉलेज। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एक्चुअली में इसके लिए डिज़र्व करते हैं। ठीक है, बाकी अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर 3 में हमने एंड किया था यहीं पे, ये हम लोगों का एंडिंग पॉइंट था। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। ठीक है, और हमने एक क्वेश्चन दिया भी था, क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने ट्राई किया है, जिनसे सॉल्व हो गया है, वो अपने आंसर को मेरे सॉल्यूशन से मैच कराएंगे, और जो किसी कारण से नहीं कर पाए होंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना। सो चलिए लेट्स डू मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 की पावर में है 1/log2 बेस 3 दिया गया माइनस के साथ में। ठीक है, मैंने बच्चों आपको उसने एक फार्मूला बताया था, बेस चेंजिंग थ्योरम बताई थी। उसमें लेक्चर 3 में मैंने 2-3 केसेस बताए थे, तो मैं उसी में से एक केस को लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपने लिखा होगा उस दिन या देखा होगा 1/log A बेस B को हम लोग लिख सकते हैं log A बेस में रहेगा और नंबर B हो जाएगा। यानी मैंने उस दिन आपको सिखाया था कि ये A और B आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसका न्यूमरेटर 1 ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम बच्चों यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं। 8 की पावर में माइनस को तो चुपचाप वैसे ही पड़े रहने दीजिए। ये जो 1 वाला पोर्शन है, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं log ऑफ 3 और बेस में आ जाएगा 2। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने बगल में लिख दी है, आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद अब क्या किया जाए, अब उसके बाद थोड़ा और दिमाग लगाया जाए। ये जो माइनस लिखा हुआ है ना बच्चों, इस माइनस को आप -1 सोचेंगे। जाहिर सी बात है कि माइनस का मतलब -1 लिखा हुआ। तो यहाँ पर बच्चों मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ, जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम। तो उसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज़ हम करेंगे। यानी लॉग, मैंने आपको बताया था m की पावर में कुछ आ जाए p। ठीक है, और बेस वट एवर गिवन a है, तो जो पावर होता है बच्चों वो आगे आ जाता है मल्टीपल में, यानी p इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस a। राइट, तो इसका रिवर्स भी उतना ही करेक्ट है। अगर ऐसा लिखा हुआ है राइट हैंड साइड, तो ये p भाग के जाता है m की पावर में। ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे। 8 की पावर, ये जो -1 है ना आगे मल्टीपल में, इसको हम क्या करेंगे 3 की पावर में सेट कर देंगे। यानी log 3 की पावर में -1 और बेस हो गया 2। ठीक है, जगह कम पड़ रही है लेकिन हो जाएगा। चलिए कोई, अब देखिए 8 जो लिखा है, 8 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ओके, और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/3, बेस इसका है 2। फिर से इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं।
बगल में जो लिखा है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। अब फिर से मैं 3 को ऊपर भेजता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर लॉग बेस 2 1/3 की पावर में 3 आ गया। बस ये सॉल्व हो गया। अब मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी और मैंने ये भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था a की पावर में log n बेस a। अगर ऐसा लिखा होता है, माने यहाँ पे जो नंबर a है वही log का बेस a होता है, तो इसका फाइनल रिज़ल्ट जो आता है वो n आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, इसका नंबर है 2। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये नंबर है 2 और इसका बेस भी है 2। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं 1/3 की पावर में 3 एंड फाइनली 1/3 की पावर 3 होता है 27। तो 1/27 हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज कुछ हम लोग नए प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, कुछ नए सवाल देखेंगे, कुछ सवाल आपको होमवर्क में भी मिलेंगे और उसको वापस से आप ट्राई करिएगा। और जब भी आपको स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो आप क्या किया करिए कि वीडियो को पॉज करके पहले 2-3 मिनट आप खुद से एफर्ट लगाएं, प्रयास करें, क्योंकि अभी तक मैंने ये 3rd लेक्चर तक जितने भी फॉर्मूले कराए हैं, जितने भी सवाल आगे आने वाले हैं अभी, वो वही सारे फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को देखा है, समझा है, तो आप पहले सेल्फ अपना एफर्ट लगाएं, ट्राई करें। अगर नहीं बनता है क्वेश्चन तो फिर आप वीडियो की हेल्प लेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने एक ही बहुत बढ़िया सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2। और मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, शायद मैंने होमवर्क में दिया था ये सवाल, शायद, तो हाँ दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 + 16 log 16/15 + 12 log 25/124 + 7 log 81/80। मैंने उस दिन बताया था कि अगर कोई भी बेस लिखा नहीं गया है तो हम लोग बेस 10 को कंसीडर करते हैं, जिसको कॉमन लॉग बोला जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन कि इसको कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखें बड़े बड़े नंबर्स के साथ, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज करने की कोशिश करिए। जैसे हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे ऐसा log 2, ये तो सिंप्लीफाई है पहले से, इसको ऐसे रहने दीजिए, +16। अब यहाँ पर बच्चों log 16 अपॉन जो 15 लिखा है, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का log m/n का, जो कि प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। और तो ये होती क्या थी, log m बेस a माइनस log n बेस a, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से हम लिखेंगे इसको log 16 माइनस log 15 + 12, ऐसे सब में लगाते चले जाइए इस प्रॉपर्टी को, log 25 माइनस log 20 log 24, ठीक है, +7, और अंदर आएगा log 81 माइनस log 80। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। तो चलिए log 2 + 16, जो लिखा हुआ log 16, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर में 4 माइनस log, ये जो लिखा हुआ है 15, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर में 3 × 5 लिखेंगे, +12, और ये जो 25 है इसको लिखेंगे log 5 की पावर 2 माइनस log 24 को हम लिखेंगे 2 की पावर में 3, यानी कि 8 × 3 = 24, तो 2 की पावर में 3 × 3। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 7, और log 81 को क्या लिखेंगे बच्चों, 3 की पावर में 4, ठीक है, माइनस log 80, 16 × 5 = 80 होता है, तो 2 की पावर 4 × 5, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा, 2 और प्रॉपर्टी का, मैं उसको भी लिखे दे रहा हूँ बगल में, ताकि आप जो है उस पर भी नज़र अपनी रखेंगे। एक तो ऊपर मैंने ये प्रॉपर्टी लिखा, एक यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करूँगा log m इंटू एन, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, और ये होगा कितना, log m प्लस log n। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है, जो अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, कि log a m की पावर कुछ भी हो, लाइक p हो, तो p इंटू log m बेस है। इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज़ का एक साथ हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला टर्म है log 2, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब देखिए 16 जब मल्टीप्लाई करेगा पहले वाले log से, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ। इसमें ये जो log 2 की पावर 4, इसमें मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो 16 इसको मैं लिखूँगा 4 log 2, एंड माइनस इसमें मैं लिखूँगा log 3 प्लस log 5 लिखूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log 5 आएगा। इसी तरीके से 12 ब्रैकेट के अंदर 2 log 5 माइनस, इसको भी हम लोग लिखेंगे log 2, और यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, माइनस log 3। अच्छा, यहाँ पर बच्चों 2 प्रॉपर्टी एक साथ लगाई गई हैं, ठीक है। वो जो रेड वाली है, मैंने रेड में बगल में लिखा है, वो दोनों एक साथ यूज़ हुआ, m इंटू एन के साथ साथ इसमें m की पावर p भी यूज हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोनों को, प्लस 7 इंटू, अब यहाँ पर भी ये 3 हो जाएगा, आगे आ जाएगा राइट प्रॉपर्टी से, तो बल्कि 4 आगे आएगा, 4 आगे आ जाएगा, तो 4 इंटू log 3, माइनस इसमें भी दोनों प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। तो कैसे यूज करेंगे, इसमें लिखेंगे 4 log 2 माइनस log 5, ठीक है। देखने में आपको लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा हो गया, बट अभी देखिए अब सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक लास्ट लाइन लिखना है बस आपको, log 2। अब देखिए जो ब्रैकेट्स के बाहर जो नंबर्स लगे हुए हैं, इन नंबर से ब्रैकेट को खोलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस 16 को 4 से गुणा किया, 16 चौके 64 log 2, माइनस 16 अंदर गया, 16 log 3 माइनस 16 log 5, ठीक है। अब इसी तरीके से 12 अंदर जाएगा, 12 दूना 24 log 5 माइनस 12 तिया 36 log 2 माइनस 12 log 3, और 7 से ब्रैकेट खोलेंगे तो 7 चौके 28 log 3, 7 चौके अगेन 28 आएगा log 2, और माइनस 7 log 5, ठीक है। आप अगर गौर से देखें तो जितने भी log यूज़ हो रहे हैं उनके अंदर या तो 2 बैठा हुआ, या तो 3, या तो 5। तो चलिए इन्हीं को इकट्ठा करके अलग अलग हम लोग ज़रा पेयर बनाते हैं। देखिएगा आप लोग, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने मार्क कर लिया, किसको मार्क किया, मैंने log 2 वाले को मार्क किया। तो देखिएगा आप लोग, log 2 को मैंने मार्क किया, ठीक। एक यहाँ बैठा है, एक log 2 वाला यहाँ बैठा है, ठीक है। और कहाँ गया, एक यहाँ बैठा है, ठीक है। और कहाँ गया, यहाँ बैठा है, ये हो गए, ठीक है। और जो बाकी log 3 वाले हैं वो कहाँ हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। और log 3 वाला कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। और बाकी तो हमें log 5 वाले दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा इसमें कलाकारी कर दी ताकि आपको अलग अलग आराम से दिखता रहे, ठीक है। अब देखिए जो सर्कल में बंधे हुए हैं उनको जोड़ते हैं ज़रा, या घटाते हैं। तो देखिएगा ये लिखा हुआ -36 log 2 और -28 log 2, ये दोनों जब जुड़ेंगे आपस में तो 36 और 28 मेरे ख्याल से 8 6 14 64 होगा, यानी कि 64 log 2 आएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर भी आप देखिए तो 64 log 2 ही दिया गया। इसका मतलब ये दोनों सर्कल जो है आपके, ये दोनों सर्कल जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। log 64 से 36 और 28 जुड़ के एक आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है।
ओके, अब कौन बचता है? अब बचता है जो ब्रैकेट उसमें लिखा हुआ है, आयत में लिखा है, रेक्टेंगुलर में लिखा हुआ है। तो -16 log 3 -12 log 3, तो -16 और -12 हो जाएंगे, 16 12 28, -28 log 3 और +28 log 3, ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बचता है इसमें? जो बचता है उसको अब लिखते हैं। तो इसमें बचा log 2। अच्छा, अब ये जो बाकी बचे उनको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लास्ट में है -7 log 5 और उसमें जुड़ गया -16 log 5, तो 7 6 13 -23 log 5। ठीक है, तो -23 log 5 में +24 log 5 जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा, कितना आएगा? +log 5 आएगा। -23 में 24 जोड़ा तो 1 बचा। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे किसको? log m + log n। क्या होता है? log m × n, यानी 2 × 5, और इसका बेस हमको पहले से पता था 10, यानी ये आ गया log 10 बेस 10, और इसकी वैल्यू मैंने शुरू में ही बता दी है 1 होती है। अगर log का आर्ग्यूमेंट और बेस बराबर होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आती? 1। तो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, है ना। तो अगला सवाल भी काफ़ी बढ़िया सवाल है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। इसमें इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपके मन में जो कल मैंने आपको बताया था बेस चेंजिंग थ्योरम, उसकी फीलिंग आपको अंदर से आनी चाहिए। ठीक है, और वो थ्योरम मैंने आपको बताई थी 1/log b बेस a ऑलवेज इक्वल टू log a बेस b। ठीक है, बेस ही चेंज हो जाता है। तो इसमें इसी का यूज करने वाले हम लोग। तो 1/ इस फैक्टर को हम लिख सकते हैं log 3, अब बेस हो जाएगा आपका 2, प्लस 2 इंटू ये जो बटे वाला है इसको ऊपर भेजेंगे तो ये भी इसका बेस आपस में अदल बदल जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, यानी कि log 9 बेस में आ गया 4, प्लस 3 log यहाँ पर आ गया 27 और बेस में आ गया 8। ठीक है, ओके। अब चलते हैं, एक और प्रॉपर्टी हमने इससे पहले के लेक्चर्स में सीखी थी कि जब भी कभी बच्चों बेस को एज अ पावर के रूप में लिखा गया हो, यानी कि अगर बेस में ऐसा कुछ लिखा है a की पावर x या a की पावर x हो, कुछ भी हो, a की पावर मान लो p है, ठीक है, और m दिया गया, तो ये जो बेस की पावर होती है ये जब बाहर आती है तो 1/ के फॉर्म में आती है, यानी 1/p इंटू log m बेस a। ठीक है, इसका बाकायदा मैंने प्रूफ भी आपको सिखाया था, इसी का यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए आप लोग, log 3 बेस 2 प्लस 2 इंटू log, यहाँ पर ये जो 9 लिखा है ना बच्चों, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2, और जो बेस में 4 है उसको लिख सकते हो 2 की पावर 2। सिमिलरली 3 इंटू log 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर में 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर में 3। चलिए आगे अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो log 3 बेस 2, यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी कभी log के आर्ग्यूमेंट में पावर होती तो वो आगे गुणे में आती है, मल्टीपल में, यानी 2 इंटू ये ऊपर वाला 2 ये वाला, और जब भी कभी बेस में पावर होती है तो वो सब मल्टीपल में आती है। सब मल्टीपल का मतलब वो बटे में आती है, 1 बटे में, तो 1/2 आ गया, ये नीचे वाले नंबर है। बचा क्या? बचा हमारा log 3 और बेस 2। इसी तरीके से 3 इंटू ये जो पावर है ये मल्टीपल में आया, ठीक है, और जो बेस की पावर है वो सब मल्टीपल यानी 1 बटे में आ गया, इंटू log 3 बेस 2। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए अब इसको, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, और अगर आप ध्यान से देखें इसमें से log 3 बेस 2 को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3, कितना आ जाएगा? 3 2 5 और 1 6, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 6 इंटू
log 3/2। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को और अच्छा बेहतर बनाया जाता, तो अगर इस तरीके से बनाया जाता इस क्वेश्चन को, तो इसको ऐसे लिखा जाता तो ज़्यादा अच्छा फील आता। 1/2/3 रखते प्लस 2/log 4/9, और इसको माइनस में अगर रख देते तो इसका आंसर थोड़ा छोटा सा आ जाता। माइनस में अगर कर देते तो इसका आंसर क्या आता, आप लोग पॉज करके सोचिएगा, मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सोच लीजिएगा आंसर क्या आएगा। इसका आंसर बच्चों 0 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो कि बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है लेट a इज़ ग्रेटर देन 1। एक नंबर कोई a है जो 1 से बड़ा है, बी अ रियल नंबर, देन सॉल्व। एक इक्वेशन कुछ दी गई है ऐसे, क्या दी गई है, a की पावर में है 2 log x/2 इक्वल टू 5 + 4x⁻² log a/2। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे किया जाए, थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर बच्चों ध्यान से इसमें एक ऑब्जर्वेशन अगर देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या है, x। ठीक है, और ये पावर में किसके, a की पावर में, और ठीक उल्टा इसका RHS में लिखा हुआ, दूसरी तरफ लिखा हुआ। आर्ग्यूमेंट इस बार a हो गया, और जो बेस है यानी कि नीचे वाला नंबर वो x हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको इसको देखकर, कल हमने यानी कि इससे पहले के जो 3rd लेक्चर है उसमें एक बात सीखी थी। क्या सीखी थी, वो ये बात सीखी थी कि अगर a की पावर में log b है और बेस c है, हालांकि बेस से कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी कुछ तो लेना ही पड़ेगा, तो मैंने बेस c कंसीडर किया। तो इसको बच्चों मैंने आपको बताया था, बाकायदा प्रूफ भी बताया था कि ये जो b होता है वो a के साथ इंटरचेंज हो जाता है, यानी इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं b की पावर log a/c। ठीक है, और ये बेस चेंजिंग थ्योरम में ही मैंने बताया था आप लोगों को, जब बहुत सारे केसेस बनवाए थे। तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो क्या यूज करेंगे देखिएगा आप लोग। देखिए, इसको हम जो पहला टर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर में log x/2, और इसकी पावर जो है यानी होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये जो 2 था वो होल स्क्वायर, क्योंकि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और बाकियों को इधर ले आए तो -4 × x की पावर में log a/2 -5 = 0। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो इसका मैंने पहला ब्रैकेट लिखा है उसमें जो मैंने साइड में प्रॉपर्टी लिखी इसी का यूज़ करूँगा। तो मैं इसको लिखूँगा बच्चों x की पावर में log a/2। ठीक, और इसका रखूँगा मैं होल स्क्वायर, -4 × x की पावर में log a/2। ठीक है, एंड -5 = 0। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दोनों टर्म एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको हम कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर x की पावर log a/2 को हमने कुछ मान लिया, t मान लिया, तो ये हो जाएगा t² -4t -5 = 0, जो कि आपको एक बहुत बढ़िया सा द्विघात समीकरण दिख रहा होगा, जिसके गुणनखंड करना आपको बहुत भली भांति अच्छे से आता है। तो इसको गुणनखंड करिए, कितना गुणनखंड आएगा, t -5, यानी एक तो फैक्टर आएगा 5 और एक -1, तो t -5 एक ब्रैकेट में रहेगा और t + 1 = 0 दूसरे ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि t -5 0 होगा और t + 1 = 0 होगा। ठीक, यहाँ से t बराबर आपको मिला 5 और t बराबर आपको मिलता है -1। अब सॉल्व करते हैं। t किसको माना था आपने, x की पावर में log a/2 = 5। ठीक है, अब क्या किया जाए इसमें, अब इसमें ऐसा करते हैं, हमको x की वैल्यू चाहिए, तो आप इसमें
ऐसे लिखिए कि दोनों साइड पे लॉग ले लीजिए, यानी कि टेकिंग लॉग विद बेस 5। तो देखिए क्या आएगा, लॉग बेस 5 x की पावर में log a बेस 2 बराबर log 5 बेस 5। अभी देखना ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया। देखिए कैसे, ये जो पावर है वो तो आगे आ जाएगा, यानी कि log a बेस 2 कैसे आया, ये प्रिंसिपल प्रॉपर्टी से आया, प्रॉपर्टी नंबर 3 से आया, इनटू बाकी क्या बचा, log x बेस 5 बराबर 1। ये आपको पता ही, log 5 बेस 5 नंबर और आर्गूमेंट सेम हो दोनों तो 1 होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमको, अगर मैं इसको 1 के नीचे भेज दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं log x बेस 5, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन log a बेस 2 हो गया। अच्छा, फिर से इसमें जो है हम बेस चेंजिंग लगा दें थ्योरम, तो हम लिख सकते हैं log x बेस 5 बराबर, इसको लिख सकते हैं बेस a और नंबर 2। ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरम से। अब यहाँ से अब आप लोग बताइए, सबसे पहली जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी लॉग की, एकदम सबसे लेक्चर में सबसे पहले क्या सीखा था, हमने सीखा था कि log n बेस a बराबर अगर x होता है तो एंटी लॉग लेते समय n बराबर लिखते हैं a की पावर x, राइट। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बड़ी आसानी से कहोगे कि सर x बराबर आएगा 5 की पावर log 2 बेस a। तो एक x का मान तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा वाला जो नंबर है, यानी कि और t इक्वल्स टू -1। ठीक है, चलिए t क्या था, t था x की पावर log a बेस 2 बराबर -1। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, कैसे, a की पावर में log x बेस 2 और बराबर -1 लिखूँ। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा, इसको कैसे लिखा, वो मैंने लिखा ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखी उसी से लिखा है। ठीक है, x को a से इंटरचेंज कर दिया। अब आप ये बताइए कि अभी आपने ये वाली जो प्रॉपर्टी लिखी, ये वाली, तो मैं रेड पेन से इधर साइड में बता रहा हूँ, ये जो प्रॉपर्टी होती है log n बेस a बराबर x, और दोनों साइड से ट्रू होता है n बराबर a की पावर x, इसमें मैंने आपको साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी बताई थी। क्या बताया था कि n जो होता है लॉग के आर्गुमेंट यानी नंबर, दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। इस बात को तो कभी भूलना ही नहीं हमें। अब इसी चीज़ को अगर आप रिलेट करें तो बच्चों ये लिखा हुआ a की पावर, थोड़ी देर के लिए लॉग वाला जो ऊपर लिखा उसको मैं एक बड़ा सा x ले लेता हूँ। ठीक है, कि वो भी कोई सम x होगा, और बराबर लिखा मैंने n। अब आप गौर से अगर देखें तो मुझे दिक्कत a से नहीं, क्योंकि a तो दोनों जगह है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे x से भी दिक्कत नहीं है क्योंकि कुछ पता ही नहीं, लेकिन मुझे इस वाले n से दिक्कत हो रही है क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर आपको ठीक से दिख रही होगी -1। और आपने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है लॉग की कि n का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, हमेशा n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इस लिहाज से t बराबर जो -1 आया था, दैट विल बी रिजेक्टेड, ये वैल्यू कभी भी t की नहीं लेनी है। तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर होगा और वो होगा ये x इक्वल्स टू 5 की पावर में log 2 बेस में a। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये बहुत बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे और आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के बारे में, ये दिया गया है, ये दिया है 2 की पावर में अंडर रूट log 3 बेस 2 बराबर 3 की पावर में अंडर रूट log 2 बेस 3। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले इसके लेफ़्ट हैंड साइड को पिक करते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड इसका है 2 की पावर अंडर रूट log 3/2। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सवाल अगर ऐसे में दे दूँ कि 2 की पावर log 3/2, मैं आपसे कहूँ कि अच्छा बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है, तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि सर ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल आपने लिया है कि नंबर 2 और ये नंबर 2 दोनों बराबर, तो डायरेक्ट सर आप इसकी वैल्यू 3 ले लीजिए क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी। लेकिन यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम आ रही, अंडर रूट आ गया। अब अंडर रूट आ गया तो क्या किया जाए, तो भाई अंडर रूट हटाने की कोई तरीके लगाए जाएँ, कैसे हटाया जाए, तो इसको ऐसा करते हैं बच्चों कि हम इसको इसी अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया और इनटू 1/√log 3/2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, 2 की पावर log 3/2। अब तो अंडर रूट ख़त्म हो गया क्योंकि दोनों अंडर रूट में थे। ठीक है, तो अंडर रूट मल्टीप्लाई हुआ तो ख़त्म हो गया। ओके, अच्छा मैंने ये भी आपको बता रखा है कि लॉग में पावर, लॉग में नहीं बल्कि घातांक में पावर की पावर आपस में गुणे हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसकी होल पावर में 1/log 3/2 और ये सब कुछ अंडर रूट में रहेगा। अब जैसे ही आपने लिखा तुरंत देखिए, तुरंत आपका दिमाग एक्टिवेट मोड पे आ गया कि सर आपने बगल में तो इसकी वैल्यू लिखी है 2 की पावर log 3/2 की वैल्यू तो 3 होती, इसका मतलब जो अंदर बैठा हुआ है वो बेसिकली लिखा हुआ है 3 की पावर और बाकी जो है ब्रैकेट के बाहर जो है पावर में अंडर रूट log 3/2 लिखा है ना। अब जैसे आपने इतना लिखा, तुरंत आप देखेंगे कि आप राइट हैंड साइड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। देखो राइट हैंड साइड में 3 की पावर में हमको लाना है, लेकिन वहाँ 1 में नहीं, तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ 3 की पावर 1/log 3/2 और पूरे को अंडर रूट में लगा दूँ, क्योंकि 1 का अंडर रूट लेने से कोई चेंज होगा नहीं, 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आपने ये लिखा, तुरंत आपको एक और प्रॉपर्टी याद आ गई बेस चेंजिंग थ्योरम से कि कि log a बेस b बराबर होता है 1/log a बेस में जाएगा और नंबर b, यानी अदला बदली। और आज लगभग इसी पे सारे सवाल चल रहे हैं। तो 3 की पावर में अंडर रूट के अंदर ये भी इसी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी log 2 और बेस में आ गया 3। और बच्चों यही आपका राइट हैंड साइड है। सो इट हैज़ प्रूव्ड। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।